पुसद अर्बन बैंक ने किया नव निर्वाचित विधायकों का रिकॉर्ड तोड़ सत्कार। यवतमाल जिले के पुसद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के युवा अध्यक्ष शरद मैन द्वारा उमरखेड़ रोड पर स्थित साई मंगलम साई मंदिर के सभागृह में आयोजित पारिवारिक विशाल सत्कार समारोह रखा गया था, जिसमें महाराष्ट्र के विधान परिषद में अनअपोज चुने गए बीजेपी के विधान परिषद सदस्य एडवोकेट नीलय नाइक तथा कांग्रेस के विधायक डॉक्टर वजाहत मिर्जा का बहुत ही गर्मजोशी से सत्कार कर शरद मैन ने अपनी दोस्ती की एक अनमोल मिसाल पेश की। भूमिपुत्रांचा तथा जीवलग मित्रांचा इस नाम से 8 सितंबर 2018 को आयोजित इस सत्कार समारोह के अवसर पर पुसद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल, बैंक की सामाजिक उपक्रम समिति के सभी सदस्यों तथा भारतीय मैंद पत संस्था के अध्यक्ष माननीय अप्पाराव मैंद व पत संस्था के संचालक मंडल द्वारा दोनों विधायकों का सत्कार किया गया। इस विशाल सत्कार समारोह में पुसद अर्बन बैंक के युवा अध्यक्ष शरद मैंद ने दोनों विधायकों की खूब प्रशंसा करते हुए विधायक डॉक्टर वजाहत मिर्जा और मैंद परिवार के बीच गुजरे हुए दिनों की कुछ यादें दोहराते हुए इस सभागृह में प्रेम की ज्योत जला दी। आज या दोघाही माझ्या मित्रांसाठी, आपल्या भूमिपुत्रांसाठी मी एक 2 शेर तयार केलेले आहेत। मी एक शेर आता म्हणतो। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है। मुद्दई म्हणजे आपला प्रतिस्पर्धी, आपला शत्रू। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। त्याचं हे जिवंत उदाहरण आहे। पुसद नगरीमध्ये आज ऐतिहासिक क्षण। इस अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री डॉक्टर NP हिरानी ने शरद मैन द्वारा आयोजित सत्कार समारोह के नियोजन तथा उनके द्वारा समूचे महाराष्ट्र में पुसद अर्बन बैंक के शाखाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए
नवनिर्वाचित दोनों विधायकों तथा शरद मैन को बधाई देते हुए कहा कि यह तीनों ही युवक बचपन से मेरे हाथों से इंजेक्शन लेकर मेरी तरह सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि पुसद की धरती ने हमेशा सफल नेताओं को जन्म दिया। उसी तरह इन दोनों विधायकों को भविष्य में मंत्री के दर्जे प्राप्त होने की शुभकामनाएं दी। पूर्व विधायक विजयराव पाटिल चोंडीकर, विजय खड़से, डॉक्टर मोहम्मद नदीम, तातू देशमुख, राजेंद्र डांगे, एडवोकेट आशीष देशमुख आदि ने अपने मनोगत व्यक्त करते हुए दोनों विधायकों से पुसद का विकास करने की अपेक्षा जताते हुए ढेर सारी बधाई दी। जबकि मंच पर सभी राजकीय पार्टियों के जाने माने एवं वरिष्ठ नेतागण दिखाई दिए, जिसमें केडी जाधव सर, एडवोकेट अप्पाराव मैंद, विनोद जिल्हेवार, डॉक्टर अकील मेमन, राजन मुखरे, के.आई. मिर्जा आदि मान्यवरों का समावेश था। इस सत्कार का जवाब देते हुए विधायक एडवोकेट नीले नाइक ने कहा, आज मेरा मन भर आया। मित्र शरद मैन को विकास पुत्र से संबोधित करते हुए अध्यक्ष शरद मैन ने किए हुए सामाजिक उपक्रम को गिनाते हुए कहा, हम हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं। जबकि अध्यक्ष शरद मैन और उनके राजकीय मार्गदर्शक विजयराव पाटिल चोंडीकर एवं पार्टी के सभी वरिष्ठों का नाम लेकर सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए पुसद के विकास पर बल देने की बात कही और सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। राजकारणात आणलं आणि जिल्हा परिषदच्या अध्यक्षपदाच्या त्या सीटवरती बसवलं ते आमचे नेते माजी आमदार आदरणीय विजय पाटील चोंडीकर साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे यवतमाळ जिल्ह्याचे अतिशय कर्तव्यदक्ष अध्यक्ष आमचे नेते आदरणीय राजेंद्र डांगे साहेब, माजी आमदार आदरणीय विजयराव खडसे साहेब, आमचे नेते ज्यांनी मला नेहमीच आशीर्वाद दिला ते आमचे मामा आदरणीय केडी जाधव सर, आदरणीय गोपने साहेब, आदरणीय वसंतराव काका पाटील, माझे वडील बंधू आदरणीय विनोद भाऊ जिल्हेवार, आदरणीय माझे मित्र डॉक्टर मोहम्मद नदीम साहेब, ज्यांनी नेहमीच माझ्या सुखादुःखात माझी साथ दिली ते आदरणीय माझे मित्र पंजाबराव देशमुख खडकेकर, आदरणीय तातूजी देशमुख, महाराष्ट्र गोवा बार काउन्सिलचे माजी अध्यक्ष ॲडव्होकेट आशीष भाऊ देशमुख, नांदेडच्या महापौर आदरणीय भवरेताई, आदरणीय गोखले सर, शिवसेनेचे सर्व आमचे नेते आदरणीय राजन मुखरे साहेब, आदरणीय मिर्झा साहेब, माझे मित्र आणि ज्यांनी सत्कार आयोजित केला त्यांचं नाव मी मुद्दाम उशिरा घेतोय, शरद मैन साहेब, ज्यांनी मला मुलासारखा आशीर्वाद दिला की ह्या बँकेचे आणि पतपिढीचे सर्व आदरणीय नाना, माझे दुसरे अतिशय जवळचे मित्र ज्यांनी माझ्या सुखादुःखात माझी साथ नेहमी दिली निळकंठराव पाटील, नीरज पवार, माझे वडील बंधू अनिल नाईक आणि देवानंतर ज्याची मी पूजा करतो ते माझी आई श्रीमती मंदाताई नाईक, माझी वहिनी अंकिताई नाईक, माझी बायको डॉक्टर सुजाता नाईक, माझ्या दोन्ही सुना, माझे पुतणे, माझे कुलगुरू आदरणीय डॉक्टर सूर्यवंशी सर, आदरणीय डॉक्टर एम डी राठोड काका, त्या ठिकाणी आदरणीय दीपक आसेगावकरजी, धनंजय अत्रेजी, आदरणीय मिलिंद उदयपूरकरजी, प्रामुख्याने या ठिकाणी उपस्थित असलेले राजेश आसेगावकरजी, SDO हिंगोले साहेब, तहसीलदार गरकल साहेब, तिन्ही ठाण्याचे प्रमुख, या ठिकाणी डॉक्टर अमोल मालपाणी, त्यांच्याबरोबर उपस्थित असलेले सुधाकर ठाकरे सर, विजय जाधव,
माजी नगराध्यक्ष आदरणीय जाईताई भागवत, दीपालीताई जाधव, श्रीमती सुनीताताई हळदे, या ठिकाणी श्रीमती पानपट्टेताई, ॲडव्होकेट वनिता पवार, सर्व आदरणीय व्यासपीठ उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, मनापासून आदरणीय शरद मोहीन साहेबांचा धन्यवाद देतो. त्यांनी माझं आणि माझे मित्र ॲडव्होकेट माझे मित्र डॉक्टर वजाहत मिर्झा साहेबांचा सत्कार या ठिकाणी आयोजित केलं आणि मी आणि वजाहत भाई दोघंही आम्ही मनापासून सांगतो, शरद भाऊ असा सत्कार होईल असं मनापासून मला वाटलं नव्हतं. मी जरा खरं बोलतो, खरंच वाटलं नव्हतं. म्हणून तुमचे मानावं तेवढे आभार कमी आहे, करावं तेवढं कौतुक कमी आहे. मी मनापासून एक मित्र म्हणून तुम्हाला धन्यवाद देतो की या पुसद नगरीमध्ये तुम्ही आमचं एवढं मोठं सत्कार केलं. मला तर आल्यानंतर सर्वजणांनी टाळ्याच्या गजरात आमचं स्वागत केलं तर मला असं वाटत होतं की मी रडतो की काय. माझं मन अगदी भरवून आलं की एवढा मोठा सत्कार तुम्ही ज्या पद्धतीने शरद भाऊ आमचा सत्कार केलं. माझ्यावर आणि वजाहतभाईवरती फार मोठी जबाबदारी येऊन पडलेली आहे. मी वजाहतला आता सांगितलं कि शरद मोहीन साहब ने अपने दोस्ती का हक अदा कर दिया. वजाहत भाई, अब अपने दोनों की बारी है कि अपन अपने दोस्ती का हक अदा करें. आणि म्हणून अगदी ठामपणे सांगतो, माझं वजाहतची आमदारकी झाली. मी मनापासून सर्वप्रथम धन्यवाद देतो महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं. मनापासून धन्यवाद देतो आमचे नेते आदरणीय नितीन गडकरी साहेबांचं. मनापासून धन्यवाद देऊ इच्छितो रावसाहेबजी दानवेंचं, पालकमंत्री मदन भाऊ येरावार, आदरणीय केंद्रीय मंत्री हंसराज भैया आहेत. आणि मला खरं कौतुक करावंसं वाटतं आणि धन्यवादही द्यावंसं वाटतं आमचे राजेंद्र डांगे साहेबांचं. मी अनेक वर्ष पक्षामध्ये काम केलं, परंतु असा अध्यक्ष मी पाहिलेला नाहीये की सतत फिरत राहतो आणि आमच्या बरोबर पक्षासाठी आवाज दिला की डांगे साहेब तयार असतात. अशा या सगळ्या परिस्थितीतून या सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. काँग्रेसच्याही नेत्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की माझ्या एका चांगल्या डॉक्टर मित्राला त्यांनी MLC ला माझ्या बरोबर तिकीट दिली, म्हणून काँग्रेस पक्षाच्याही नेत्यांना धन्यवाद मनापासून देतो. मी आपल्या सर्व महानुभावांना विनंती करतो की एकदा माझ्या मित्रासाठी कडकडून शरद मोहीनसाठी टाळ्यांचा गजराचा आवाज केलाच पाहिजे. शरद भाऊ कोण अंगावर घेत राजकीयरित्या विलय नाईकाचा सत्कार करायचा, उद्यापासून फटाके लागणार आहे. वजाहत मिर्झाचा सत्कार घेतला, उद्यापासून फटाके लागणार. डॉक्टर नदीमनी सांगितलं, खानमोळाची आठवण केली, बैलाचा खांदा मारण्याचा. बरं आहे डॉक्टर साहेब, मी आणि वजाहत मिर्झाला जसं शेतकरी राजा या काळ्या मातीचा इमान राखणारा शेतकरी बैलांची पूजा करतो, त्याला विश्वास असतो की माझे रावळे पवळे दोन बैल माझ्या शेतीची चांगली रक्षण करणार आहे, तसा पुसदच्या जनतेला मी आज इथं जाहीरपणे सांगतो की माझ्या आणि वजाहतवरती विश्वास ठेवा. आम्ही तुमच्याशी आणि काळ्या मातीशी कधीही बैमानकी करणार नाही. म्हणून डॉक्टर तुम्ही काळजी करू नका. तुम्ही वजाहत माणसाचा डॉक्टर आहे, तुम्ही जनावराच्या डॉक्टराची पदवी घेतली, मला जास्त ज्ञान आहे त्याच्या बाबतीत. परंतु आम्ही जसं शेतीचा मालक आपल्या बैलांना तो तयार करतो, त्यांना झूल टाकतो, त्याची पूजा करतो, तसं आम्ही बिन वजाहत भाग्यवान आहोत. या पोळ्याच्या आदल्या दिवशी आमच्या मित्रांनीच आमचं मालक म्हणून शरद मोहीननी आमची पूजा केलेली आहे, आम्हाला टीका लावलेला. म्हणून आम्ही आमच्या मित्राला सांगतो की शरद भाऊ तुम्ही काळजी करू नका.
तुमच्या बरोबर एक पक्का माणसाचा डॉक्टर आहे आणि एक चांगला वकील निलय नाही तुमच्या बरोबर आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत सोबत असणार. आता काळजी करायची गरज नाही. जबकि डॉक्टर वजाहत मिर्जा ने खासकर शरद मैंद और डॉक्टर अमोल मालपानी ने उनके हर मोड़ पर सहकार्य करने की बात पर जोर देते हुए आगे कहा कि समूचे महाराष्ट्र में उनके बहुत सत्कार हुए, लेकिन ये घर का सत्कार उन सभी सत्कारों से बहुत बड़ा है, इसे वो कभी भी नहीं भुला पाएंगे. आज का ये सत्कार समारंभ देखकर बड़े मैं कश्मकश में था और सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करूं. शरद भवन ने बड़ा अच्छा शेर कहा, हिरानी साहब ने भी बहुत अच्छे शेर कहे, तो एक शेर मुझे भी याद आया. तुम्हारे जश्न मोहब्बत देख के पशेमान हूं मैं. तुम्हारे जश्न मोहब्बत देख के पशेमान हूं मैं. शुक्रिया कैसे अदा करूं ये सोच के हैरान हूं मैं. शरद भाव, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपके जज्बात देखकर मन भर आया है. बड़े बड़े हारों से मेरा नीले भाव का स्वागत किया गया. कुछ हार इतने बड़े थे कि उसके कांधों पे बोझ हो रहा था, वजन पड़ रहा था, लेकिन उससे भी बड़ा वजन कांधों पे ये जो जवाबदारी हमको हमारे पक्षों ने दी है, इसका वजन हमको महसूस हो रहा है. आज का ये कार्यक्रम राजकीय नहीं है, एक कौटुंबिक कार्यक्रम है, एक पारिवारिक कार्यक्रम है. पुसद अर्बन बैंक, जिस तरह से मैं अपने संस्था में जाता हूँ, मागास वर्गीय एजुकेशन सोसाइटी में जाता हूँ और वहाँ बैठता हूँ तो अपनेपन का एहसास होता है, तो वैसा ही एहसास मुझे पुसद अर्बन बैंक में और भारतीय बैंक पद संस्था में जाकर होता है. आज यहाँ पर स्टेज पे और नीचे भी वो लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरे पिताजी के, जो मेरे मित्र थे, मेरे पिताजी के साथ जिन्होंने सामाजिक काम किया है यहाँ बैठ, जैसे डॉक्टर हिरानी साहब है, एडवोकेट अप्पाराव मैन साहब है, विजय पाटिल चोंडीकर साहब है, नीचे बैठे हुए मुनेश्वर सर है, MD राठौड़ साहब है. आज मेरे पिताजी तो नहीं हैं, लेकिन इनके मौजूदगी में, इनके सामने, इनके हाथों से सत्कार होना, मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बहुत अभिमान की बात है. ये सत्कार को मैं हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूँगा. पिछले 2 महीने से जब से नियुक्ति हुई है, बिन विरोध निवड़ हुई है, तो वाशिम में, सोलापुर में, कोल्हापुर में, कारंजा में, मंगरुळपीर में सत्कार अटेंड करते फिर रहा हूँ, लेकिन ये सत्कार मेरे लिए बहुत खास है. शरद भाऊ मैं एक ऐसा व्यक्तिमत्व जो मैं और शरद भाऊ हमेशा कहीं भी जाना हो तो फैमिली के साथ टूर पे जाते थे, एक दूसरे से अपनी अड़ी अड़चन डिस्कस करते थे, एक दूसरे के दर्द को, सुख को बांटने का हमेशा हमने काम किया है. और मैं ख़ास तौर पे ये बताने में मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए. हर किसी के व्यक्ति के ज़िंदगी में कुछ लोगों का प्रभाव होता है, चाहे वो जैसा मेरे ज़िंदगी में मेरे माता पिता का, मेरे घर वालों का, बीवी बच्चों का, काका का, ख़ानदान वालों का, उसमें मेरे जो नियुक्ति है, इसमें जो प्रभाव है, मैं जो MLC बना हूँ, मेरे पार्टी ने जो मुझे मौका दिया है, लेकिन 2 दोस्तों का मैं हमेशा जिक्र करूँगा जो जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में भी प्रभाव किया है, हमेशा मेरी मदद की है. उसमें एक दोस्त है शरद मैन साहब और दूसरे डॉक्टर अमोल मालपानी. ये दोनों ने हमेशा मुझे मदद की है. राजकारण अपनी जगह, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे इन्होंने जो मदद की है, आज वजाहत मिर्जा जो खड़ा है, इसमें ये 2 शख्सियत का भी बहुत बड़ा योगदान है. दोस्तों, मित्र ॲडव्होकेट निलेश नाईक आणि ॲडव्होकेट डॉक्टर वजाहतजी मिर्जा या दोघांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन आमचा सत्कार स्वीकार केला, त्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानतो. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर MP हिराणी साहेब यांचा सुद्धा आभार मानतो. माजी आमदार विजयजी चोंडीकर साहेब यांचा सुद्धा आभार मानतो. माननीय राजेंद्रजी डांगे जिल्हा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी यांचा सुद्धा आभार मानतो. माननीय KD सर यांचा आभार मानतो.
नांदेडच्या महापौर भवरेताई यांचा सुद्धा आभार मानतो. आमचे लाडके मित्र आशिषदादा देशमुख यांचा सुद्धा आभार मानतो. आमचे नेते नाथूजी देशमुख यांचा सुद्धा आभार मानतो. वसंतराव पाटील कानेकरजी यांचा सुद्धा आभार मानतो. राजन मालक मुखरे यांचा सुद्धा आभार मानतो. पंजाबराव काका खडकीकर साहेब यांचा सुद्धा आभार मानतो. विनोदजी जिल्हेवाल सर यांचा सुद्धा आभार मानतो. आमचे डॉक्टर नदीम साहेब यांचा सुद्धा आभार मानतो. मान्य श्री सुरेशजी कोकणे सर यांचा सुद्धा आभार मानतो. मान्य श्री सुरेशजी डुबेवार साहेब यांचा सुद्धा आभार मानतो. आमचे मित्र राजूजी पडकिलवार साहेब यांचा सुद्धा आभार मानतो. आमचे मित्र महादेवरावजी सुपारे साहेब यांचा सुद्धा आभार मानतो. श्री रामजी देवसरकर साहेब यांचा सुद्धा आभार मानतो. उपस्थित पत्रकार बंधू यांचा सुद्धा आभार मानतो. आणि या सर्व कार्यक्रमाची सर्वात जास्त शोभा वाढवली आपण सर्व उपस्थित मान्यवर आपला सुद्धा आभार मानतो. उसी के साथ साथ पुसद के विकास पर बल देते हुए कहा कि हम दोनों विधायक मिलकर पुसद को जिला बनाने का परिपूर्ण प्रयत्न करेंगे. इन दोनों विधायकों के सत्कार समारोह में सभी राजकीय तथा सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं हजारों की संख्या में नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे. इस सत्कार समारोह के आयोजक पुसद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुसद के अध्यक्ष शरद मैन तथा संचालक मंडल एवं नवनिर्वाचित दोनों विधायकों को मुकाबला न्यूज 24 परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं. मुकाबला न्यूज 24 के लिए पुसद से सैयद मुजीबुद्दीन की रिपोर्ट. मुकाबला न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपके शहर गांव से जुड़े ताजा समाचार.